गोबर निकालने से तो सबसे पहले मैं के बाद डायरेक्ट मॉम ने मुझसे कहा कि बेटा ओबरे में जाओ और ओबरा साफ़ कर दो, समझी। मैंने बोला ठीक है मम्मी जी, ओबरे को जाती हूँ, सफाई करती हूँ। और आजकल मैं इतनी ज़्यादा आज्ञाकारी बन चुकी हूँ कि मुझसे जो कहा जाता है वो मैं करती हूँ। हर एक चीज़ मैं करती हूँ जो भी मुझसे कहा जाता है। तो फटाफट से मैं गई, ओबरे को गोबर निकाल रही हूँ। आप देख ही सकते हैं मुझे गोबर निकालते हुए। ये निकाल रही हूँ मैं गोबर, आप देख सकते हैं। बहुत लोगों को वियर्ड लग रहा होगा देख के कि छी ये लड़की क्या कर रही है। किल्टा रखा है यहाँ पर जिसमें कि मैं गोबर डाल रही हूँ और अंदर से लाने के बाद इसमें डालते हैं हम गोबर। तो बहुत लोगों को वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हमारी खेतों को उपजाऊ बनाते हैं। गोबर से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है दोस्तों। हमारे जो खेत होते हैं वो पेस्टिसाइड डाल डाल कर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए होते हैं, और जब हम उसमें गोबर डालते हैं, गोबर डालने के बाद मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और केंचुए भी बनते हैं जो हवा और पानी को भीतर से बाहर, बाहर से भीतर करते हैं, जिससे मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनती है। तो अभी मेरी पीठ में है गोबर का किल्टा। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो टांगों में वैसी भी जान बिल्कुल भी नहीं है मेरी। आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी दुबली पतली लड़की हूँ मैं, और बड़ी मुश्किल से मैं किल्टा उठाती हूँ और लेकर के जाती हूँ। और इसके बाद मैं वापस आती हूँ अपने काऊ शेड में फिर से चारा निकालने के लिए, क्योंकि आजकल मैं रोज़ चारा निकाल रही हूँ, नहीं तो गाय परेशान करती है। 2 दिन नहीं होते उतने को चारे का जो टैंक होता है वो भर जाता है। 2 दिन नहीं होते उतने चारे का टैंक भर जाता है। मैं परेशान होती हूँ, निकाल निकाल के थक जाती हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं डेली निकालूंगी, डेली। फिर चाहे आधी बाल्टी हो चाहे थोड़ी सी भी हो, मैं डेली निकालूंगी। कम से कम इतना तो नहीं हो जाएगा कि पूरा ही भर जाएगा। तो मैंने इसलिए ये चारा निकाला है। आप देख सकते हो इस वक्त मैं चारा निकाल रही हूँ। चारा भी काफ़ी अच्छा होता है खेतों के लिए। इसको भी हम खेतों में डालते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है खेतों के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं चारे के जो मिट्टी के साथ मिल करके फसल को उपजाऊ बनाते हैं और अच्छी ग्रोथ फसल की होती है। इतने दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारे इतने दिनों के बाद मैं गोबर नहीं निकाल पाई थी। कल निकाला था लेकिन आज निकाला है, और चारा भी निकाला था, लेकिन आज इतना ज़्यादा चारा नहीं था, थोड़ा सा ही था। इसको गौमूत्र भी आप कह सकते हो अपनी भाषा में, मेरी भाषा में भी ऑल्सो ये गौमूत्र ही है। ये प्योर गौमूत्र है। इसमें यदि गुड़ वगैरह अच्छे से इसको मिलाया जाए तो काफ़ी अच्छा एक मिश्रण बनता है जो कि खेतों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद मैंने सारे घास को इकट्ठा किया और गाय के लिए डाल दिया ताकि वो पत्थर के बीच ना रहे। और आ गई थी अपने नलके के पास हाथ को साफ़ करने के लिए। हाथों को साफ़ किया, ग्लव्स को साफ़ किया, क्योंकि ग्लव्स को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मुझे घास काटने भी जाना है खेत में, और घास काटने के लिए ग्लव्स का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं ग्लव्स लेना भूल गई थी, बट फिर भी इसको साफ़ करती हूँ। और जिस लोटे से मैंने निकाला था वो लोटा हमारे घर के बाहर होता है, क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था निकालने के लिए, तो मैंने फटाफट से यही ले लिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि मेरे फेस में कुछ लगा है। ये है कोरियन ग्लास स्किन रिजीम, मेरी गुड मॉर्निंग रिजीम, जो कि मैं यूज़ करती हूँ आजकल खूबसूरत होने के लिए। वैसे तो मैं खूबसूरत हूँ ही, लेकिन फिर भी धूप की वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी फेस पे। तो मुझे ये देखने को मिला कि फेस पे मैं जो ये लगा रही हूँ चावल वाला आटा, और इसके साथ एक और चीज़ मिला करके, अगर आपको जानना है तो मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे। मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। जितनी भी डार्कनेस थी, जितनी भी ब्लैक हेड्स थे, जितने भी पिगमेंटेशन थी, वो धीरे धीरे हल्की हो रही है। इतनी एकदम से नहीं हुआ है फ़र्क, लेकिन हाँ धीरे धीरे हल्की हो रही है। तो मैंने पहन लिया है यहाँ पर धातु, जो कि है हमारी शान आन बान शान। पट्टू और धातु इसको बोलते हैं, आपने वो सुना होगा। उसके बाद ये दिखाते हुए है बीन खेत में। मुझे लगा था सड़ गई होंगी इतने दिन, 5 महीने की बारिश के बाद, लेकिन फिर भी टिकी हुई है और जान भी है इसमें। जो कि शिमला मिर्च है, ख़त्म हो गई है पूरी तरह से, क्योंकि इतने दिनों की बारिश हुई है, इतने दिन बारिश रही। तो मुझे लगा था कि जो भी हमारी फसल लगी हुई है खेतों में वो सारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यू अगर बारिश होगी ना गाइस तो ख़त्म हो जाती है फसलें। और जैसा कि आपने देखा ही कि हम लोगों ने जिसमें टमाटर लगाए थे, टमाटर वाले खेत में ही हम लोगों ने बीन लगाई है, और उसी में ही हम लोग बीन तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारे को जो ये लंबे वाली बीन होती है, ये जो बेल वाली बीन है वो होती है, ये जो बेल में जाती है ऊपर ऊपर, वो वाली बीन है। ये नीचे ज़मीन वाली नहीं है, जिसका पौधा 1 फुट या 2 फुट तक होता है, वो वाली बीन नहीं है। ये बेल वाली बीन है जो बहुत ऊंची जाती है, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर। मैं काट रही हूँ घास गाय के लिए, क्योंकि मेरी गाय
चाह रही है कि मुझे गुलाब जामुन, पनीर सब कुछ मिले खाने के लिए। जैसे हमारे लिए ये चीज़ें होती हैं स्वीट्स, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, पिज़्ज़ा बर्गर तो नहीं, बट गाय के लिए वैसे ही हरा घास होता है। जैसे ही हरा घास देखती है तो एकदम से सर घुमाना शुरू करती है, चारों तरफ घूमती है कि जल्दी 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 मेरे मुंह में हरा घास डालो, जल्दी जल्दी मेरे मुंह में हरा घास डालो, नहीं तो अपने सींग से तुम्हारा भरता बना दूंगी। ऐसे ही इसके एक्सप्रेशन रहते हैं जब ये हरा घास देखती है हमारी गाय। तो गाय बहुत ही ज़्यादा हरा घास पसंद करती है, इसको हरा घास ही चाहिए होता है 24/7, दिन हो रात हो, साल के 2400 घंटे, साल के 365 दिन हरा घास ही चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि विंटर्स में यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है कि आप बाहर भी नहीं निकल सकते, 3-3 4-4 फुट बर्फ़ होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा घास काट के रखते हैं और उसको एक जगह में लगाते हैं, और लगाने के बाद धीरे धीरे इसको घास को देते हैं, जिसको बोलते हैं सूखा हुआ घास। सूखा हुआ घास से गाय नफरत करती है, इसको चाहिए हरा घास, हरा हरा घास। जैसे ही हरा घास देखेगी वैसे ही दुम हिलाना शुरू करेगी कि मुझे हरा घास चाहिए, अगर हरा घास नहीं मिला तो तुम्हारा भरता निश्चित से ही बनेगा। तो जो अभी घास मैं काट रही हूँ इसके झाड़ू भी बनते हैं, मतलब अगर इसको सुखा दिया जाए, सुखाने के बाद इसके अच्छे से झाड़ू बनते हैं, जो कि जो वुडन वाला फर्श होता है। ये मिला मुझे चिड़िया का घोंसला, जहाँ की चिड़िया घोंसले भी बनाती है, और मैंने बहुत सारे अंडे भी देखे हैं, पर मैं उनको ख़राब नहीं करती हूँ, देखती हूँ और बस छोड़ देती हूँ वहीं पर। तो जो मैं तुम्हें बता रही थी, क्या बता रही थी मैं, कि सूखा और हरा घास। तो ये जो घास है वो इसके झाड़ू भी बनते हैं, और मेरा यहाँ पर हाथ कट चुका है पूरी तरह से, थोड़ा सा कटा नहीं है, कांटा चुभ गया है। इसीलिए बोलते हैं कि ग्लव्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो क्या करें, मेरा तो थोड़ा सा हाथ ज़्यादा नहीं कटा है, बस थोड़ा सा कांटा लगा है हाथ में, मतलब इतनी चुभन हो रही है, पर इसकी चुभन ना 10 दिन तक नहीं जाएगी, इतनी खतरनाक कांटे की चुभन होती है। और ये कांटा कैंथ का है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा चुभन होगी। तो मैंने यहाँ पर लगाया है फेगड़ा, जिसका साइंटिफिक नेम तो मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। एंड इससे दूध निकलता है, ये एक ऐसा पौधा होता है कि इससे दूध निकलता है। यदि आपके कहीं कांटा टूटा है, आप जब इसके ऊपर इसका दूध डालते हो तो कांटा भी निकल जाता है और आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होता। तो अपना काम को कंटिन्यू करते हुए मैं घास काट रही हूँ, ये ना सोचते हुए कि मेरा हाथ कट चुका है या मुझे लगी है। वैसे भी मेरा हाथ बहुत बार कटता ही है, तो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तू निकामी है। जो निकामे लोग होते हैं उनके ही हाथ कटते हैं ज़्यादा, जो काम नहीं करते, जिनको काम करने की आदत नहीं होती है, उनके ही हाथ कटते हैं ज़्यादा। जिसको सुन करके मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं इतना काम करती हूँ उसके बाद मुझे ये सुनना पड़ता है। पर वो लोग मुझे मजाक में ये सब बोलते हैं, निकामी है तू। पर इस क्या कर सकते हैं, फैमिली है, परिवार है। तो उसके बाद तो अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ी लोल हुई है, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी अपने व्लॉग के लिए। और वॉइस ओवर करने के बाद मैंने अपना रिकॉर्डिंग बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे सांस लेनी थी, और सांस लेने में ना ऐसी आवाज़ आती है अजीब सी, तो मैंने सोचा बंद करके करूँगी। और मैंने पूरा वॉइस ओवर एंड तक कर लिया, और इतना अच्छा बोला, रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई थी, मुझे लगा कि ऑन है रिकॉर्डिंग। हाउ स्टूपिड आई एम। और मुझे फिर से पूरा बोलना पड़ेगा, और अब मैं वैसा भी नहीं बोल सकती जैसा मैंने पहले इतना अच्छा बोला था। अब मैं बंद ही नहीं करूँगी वॉइस ओवर, पता नहीं, ठीक है। अभी मैंने, तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इतनी धूप में मेरी क्या हालत हुई होगी। फेस भी पूरा टैन हो चुका है, बट फेस की मुझे इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है, इसीलिए धाटू बांधा है, लेकिन इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है जितनी गाय की है। क्योंकि गाय के पास अगर घास नहीं दिया तो चिल्ला के ढौं कर के पूरे गाँव को इकट्ठा कर लेगी, इसीलिए। और मुझे सबसे ज़्यादा डांट पड़ेगी घर वालों से, तो इसीलिए मैंने घास को इकट्ठा किया। और ये देख सकते हैं मेरा बिल्ला कायरो की यहाँ पर चह कर रहा था। मैं कहा यार ये कहीं तो है इधर ये। और मैं इसको बुला रही थी पिछले आधे घंटे से, मियाँ चिकू चिकू आ जाओ, और ये आया नहीं। अब जा कर के ये आया, देखो अब कैसे मैं इसके गले लग रही हूँ और कैसे मैं इसको प्यार कर रही हूँ। इसके बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। सुबह सो के उठ के मुझे इसकी शक्ल देखनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इसको पता है कि ये घास चली, इसने देखा होगा मुझे कहीं से कि ये घास को गई है, तो इसके पीछे पीछे मैं भी चलता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है। पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा ये मेरे साथ ही रहता है। इतना बता देती हूँ कि वॉशरूम में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, बाहर से म्याऊं 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 ही करता रहता है दरवाजे के बाहर, जब तक कि मैं बाहर नहीं आई होती हूँ तब तक। तो इतना ज़्यादा प्यार है इसको मुझसे। तो अभी देखो ये मेरे साथ ही यहाँ पर था, चुपके से छिपा हुआ था सेब के तने में, आराम से सोया हुआ था। तो अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि मैं रस्सी नहीं लाई थी, क्योंकि एक ही बीटा है, तो एक बीटे के लिए मैं क्या ही रस्सी लाऊंगी। तो अभी मैं घास से रस्सी तैयार करूँगी। घास से रस्सी कैसे तैयार करते देख ही सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत सारे लंबे लंबे घास को इकट्ठा कर दो और एक
साइड से पैर से पकड़ लो और दूसरी साइड से इसको बनाते जाओ, घुमाते जाओ, रोल इन करते जाओ और फिर फाइनली घास की रस्सी तैयार होती है, जैसे कि मैं कर रही हूँ अभी। आप देख ही सकते हो, मैं बिल्कुल इसको घुमा रही हूँ। बिल्कुल टाइट करना होता है, ऐसे नहीं करना होता है कि थोड़ा सा लूज़ रख दिया, घास बांधते बारी बीच से ही रस्सी टूट गई और घास भी नहीं बंधा और टाइम भी वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं करना होता है। तो मुझे ये बहुत अच्छे से आता है। पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैं गाँव में रहकर सीख ही गई। शिमला से घर आने के बाद मैं सारा काम सीख ही गई हूँ अब, तो मुझे सारा काम आता है अब कि कैसे इसको बनाते हैं। इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में जूना बोलते हैं, जुनन बोलता है। जुनन बना दो मतलब पहाड़ी घास की रस्सी बना दो। तो ये पहाड़ी घास की रस्सी होती है जिससे हम टेम्परेरीली घास को बांध सकते हैं, घर नहीं आना पड़ता रस्सी लेने के लिए, तो इससे हम घास को बांध सकते हैं, जैसे कि मैं अभी घास को बांध रही हूँ। और अभी मेरा स्ट्रगल ये होता है शुरू की, इसको पीठ में भी लेना है, दराटी भी उठानी है, ट्राईपॉड भी लेना है। और अभी देख सकते हो यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ रही थी, टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। चढ़ते चढ़ते मेरी चप्पल पीछे छूट गई और पैर आगे चला गया। इसीलिए मम्मी मुझे हमेशा बोलती है, बेटा जब भी खेत जाओ जूते पहन कर जाओ। पर मुझे उनकी बात सुनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे अभी पता चला कि मुझे सुन लेनी चाहिए थी, पर जो कि मैंने नहीं सुनी। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं वापस जा रही हूँ और अपनी चप्पल को वापस से लेती हूँ। और फिर से एक बड़ा सा पत्थर है, इसके ऊपर मुझे स्टेप रखना है और ऊपर चढ़ना है, जिसकी वजह से घुटनों में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, बट इट्स ओके, करना तो है ना। उसके बाद मैं अपना ट्राईपॉड लेती हूँ और घर की तरफ निकलती हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं, सबसे इंटरेस्टिंग नहीं, सबसे घटिया और बुरी बात, ट्राईपॉड को फिक्स करने में जितना मुझे स्ट्रगल लगा ना, इतना तो मैं घास के 3 घंटे बना दी थी, जितना मुझे ट्राईपॉड को फिक्स। यहाँ रखूँ तो भी छूटे जा रहा है, वहाँ रखूँ तो भी गिर जा रहा है, नीचे गीली मिट्टी है और पूरा का पूरा ट्राईपॉड। 3 बार तो मेरा फ़ोन गिरा, जिसकी वजह से थोड़ा फ़ोन क्रैक भी हो गया। अब तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना यार, इतना मैंने स्ट्रगल किया है और मेरा फ़ोन भी क्रैक हो गया। तो फाइनली ये देखो, दराटी नीचे छूट गई है, लेकिन नीचे नहीं झुकना है, नीचे झुकूंगी तो घास का बेटा छूट जाएगा। छूटा तो समझो कि फिर उठाना, फिर वही स्ट्रगल दोबारा से। तो इसीलिए पीठ में ले जा कर के इसको तब तक नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक कोहनी में दर्द हो रहा हो, बेशक टेनिस एल्बो में प्रॉब्लम हो रही हो, इसको उठा करके ही रखो तब तक, जब तक कि तुम अपनी सही जगह पर ना पहुंच जाओ, जहाँ पर तुम इसको घास को रखना है, जहाँ पर गाय को घास देना है, तब तक इसको अपनी पीठ में ही उठाना पड़ता है। इतना स्ट्रगल होता है। अगर छोड़ दिया तो फिर से उठाओ, या तो घास की बनाई हुई जो रस्सी है वो ब्रेक हो जाएगी, फिर से रस्सी बनाओ, फिर से, इसलिए चुपचाप से उठाना ही होता है। देखो गाय कैसे कर रही है, देखो कैसे कर रही है कि मेरे पास हरा घास लाओ जल्दी से। अगर तुमने मेरे पास हरा घास नहीं लाया तो इन पैने पैने सींगों से तुम्हारा भरता बनेगा। तो इसीलिए फटाफट से, ज़्यादा इसको इंतज़ार ना करवा के मैंने इसके पास घास दिया। हरा घास गाय को इतना ज़्यादा पसंद होता है कि पूछो ही मत। ये हरा घास ही खाना पसंद करती है, सोचती है कि बार। अभी यहाँ पर मेरा ट्राईपॉड गिरा और ट्राईपॉड गिरने के बाद बैटरी भी अलग हो गई। मुझे नहीं पता ये टूट गई है कि नहीं, पर नहीं टूटी है, इसको फिक्स कर सकते हैं बाद में। मुझे नहीं पता था इसको कैसे अलग करते हैं या इसको कैसे फिक्स करते हैं, क्योंकि मैंने अभी नया ट्राईपॉड ख़रीदा है। पीछे से मेरे पिताजी आ रहे हैं जो कि स्प्रे कर रहे हैं सेब के पौधों में और सोच रहे हैं कि काश मैं सो जाता, मुझे से इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, ऊपर से इतनी तेज़ धूप लग रही है, काश मैं सो जाता। पर ऐसा नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और देख सकते हो ये है हमारा छोटा सा बछड़ा, जो कि कुछ महीनों का ही है, अभी पैदा हुआ है गाय के पेट से, अभी बाहर निकला है। तो थोड़ा बड़ा हुआ है ये, तो अभी बहुत ज़्यादा घास ये नहीं खाता है, लेकिन फिर भी घास तो खाता ही है। तो उसके बाद मैं चल पड़ी थी फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने से स्वेटिंग हो गई थी और स्वेटिंग से मुझे बहुत अजीब लग रहा था और धूप इतनी तेज़ फेस पे लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरा मुंह जल रहा है, लिटरली मेरा फेस जल रहा है। और ठंडे ठंडे पानी को अपने फेस पर लगाती हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मिट्टी जब भी पैरों में लगती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा चिकने हो जाता है पैर, ऐसा लगता है कि मुँह से भी ज़्यादा गोरे मेरे पैर हैं, ऐसा मुझे लगता है बहुत बार। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैरफुट चलना चाहिए, जैसे कि आप मिट्टी के ऊपर बैरफुट चलते हो, आपका कांटेक्ट जो है मिट्टी से हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए मिट्टी से कांटेक्ट करना। तो हमारा तो कांटेक्ट दिन रात, उठते सुबह, खाते पीते जागते पीछे मिट्टी में ही होता है ऑब्वियसली, तो बहुत ही गोरे हो जाते हैं। यहाँ पर मेरी मॉम की एंट्री हुई, जैसा कि आपने देखा। तो मेरी मॉम मुझे बोल रही थी क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या करती है, फ़ोन वहाँ पर खाए नीचे गिर जाएगा, दिस डैट ये वो, सो पता नहीं इस लड़की को क्या। अब आपने इमेजिन कर ही लिया वो किसके आगे क्या बोला, बट इट्स ओके। उसके बाद मैंने अपना पूरा फेस वॉश किया और ये लंबे लंबे घने घने बाल जो कि पूरे सफ़ेद हो चुके हैं, काला एक दो बाल ही बचा है और पूरे के पूरे सफ़ेद हो चुके हैं, बट इट्स ओके। मैं मेथी वाला पानी पी रही हूँ ना मेथी वाला पानी। काले हो जाएंगे ना बाल, धीरे धीरे हो जाएंगे काले बाल धीरे धीरे। और ये देख सकते हो मेरा फेस। उसके बाद अगर तुम लोगों ने अब बोला कि तुम्हारे फेस पे टैनिंग है, फलाना है, ढिमकाना, इतनी धूप में जलने के बाद भी अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। और मैं पहुंची अपने दादाजी के रूम में, जो बेचारे लंबे पड़े हुए थे, और इनको भैया ने कल नया फ़ोन दिला करके दिया है, इनको चलाना नहीं आ रहा, क्योंकि स्मार्टफोन ये नहीं है
कर सकते यहाँ से ही हैं। करना है, तो यहाँ इनको से छोटा ये सा वाला जो फ़ोन बटन लिया है है यहाँ से ताकि कर ये दो बस। अच्छे से चला सके। तो अभी हाँ। पूछ रहे कैसे कैसे चलाना पहले है, हाँ, कैसे अगर करना है। तो मैंने इनको पूरा पहले इसको समझाया कि लॉक को पहले खोलना इसका पड़ता है लॉक ना, खोलो, यहाँ लॉक से खोलना पड़ता है पहले। नंबर डायल करो, नंबर हाँ डायल करने के खुल गया बाद ना? खुल गया, अब नंबर डायल फिर करना है, जो भी आपने नंबर ऐसे डायल करना इसको है। चलाते हैं हाँ। यहाँ से। हाँ, फिर नंबर डायल तो करने के बाद यहाँ आई से कॉल होप जाएगी। गाइस हाँ। आपको बस मेरे इतना ही तो ब्लॉग्स काम है। अच्छे लगते हों। आई होप ठीक है, मुझे समझ गए? उम्मीद तो नहीं है लेकिन क्या मुझे समझे? पूरा यकीन है कि शायद आपको समझे मेरे ना? ब्लॉग्स अच्छे मतलब लगते जैसे हो। इधर अगर यहाँ आपको से कट अच्छे कर देना। लगते हैं तो बस प्लीज़ इसमें तो पूरा ज़्यादा नेटवर्क है, से यहाँ ज़्यादा देखो फुल लोगों तक नेटवर्क है। भेजें, आपके पास लाइक जो पुराना करें, फोन था शेयर उसमें करें, नेटवर्क ही नहीं था, सब्सक्राइब करें, है ना? कमेंट करके यहाँ मुझे से नंबर बताएं डायल, पहले कि लॉक खोलना पड़ेगा। कैसा आप हाँ, मेरे यहाँ से बारे लॉक में खुलता है देखते यहाँ हैं, से। हाँ, कैसा फिर नंबर आपको डायल किया फिर लगता है, कॉल। कुछ तो बस लिखे कमेंट में। इतना एंड ही तो थैंक काम यू है। सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो चक्कर मच आया फॉर है आपको? सपोर्टिंग मी। उसके अरे बाद मैंने यहाँ दादू जी मुंह के बता सर पे तो हाथ पाउडर रखा कि क्या इनकी तबीयत तो तो ठीक है नहीं लेकिन आना हाँ पड़ा बिल्कुल खुद ही। ठीक थी, बिल्कुल फ्रेश थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।